नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग 101 में। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज से जुड़ी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने जाना कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप इस वीडियो के राइट टॉप कॉर्नर में आई बटन को क्लिक कर सकते हैं, जहां इस सीरीज से जुड़ी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप वहां से सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम जानते हैं कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। अच्छा दोस्तों, होता क्या है कि अक्सर जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो लोगों का पूरा जोर अपनी इन्वेस्टमेंट की ओर होता है कि कैसे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया हुआ है। तो क्या आपको भी लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना है? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो सके। मित्रों, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का सिर्फ एक हिस्सा है। फाइनेंशियल प्लानिंग का स्कोप इससे कहीं बड़ा है। फाइनेंशियल प्लानिंग में आप अपनी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस का एक तरह से आकलन करते हो और आने वाले समय में आपको क्या कदम उठाने हैं उसके बारे में फैसले करते हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसा कि मैंने कहा, कि एक प्रोसेस है। इसे आप समय समय पर रिविजिट करते हो और उसमें जरूरी चेंजेस करते रहते हो। ऐसा तो है नहीं कि हमारी लाइफ हमेशा एक तरह से चलती रहेगी। उसमें कुछ ना कुछ उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। हमारी ज़रूरतें समय के साथ बदलते रहती है, हमारे गोल्स बदलते रहते हैं। उस सारे गोल्स को मीट करने के लिए हम समय-समय पर फाइनेंशियल प्लानिंग में ज़रूरी चेंजेस करते रहते हैं। तो इस बात को समझने के लिए आज हम देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, और उसे समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम सब लोगों ने कभी ना कभी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया होता है कि भाई इस साल मैं फिट बन जाऊंगा। हम सबकी एक चाहत कभी ना कभी होती है कि काश मैं भी फिट बन जाऊं। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने इस फिटनेस की चाहत को फाइनेंशियल प्लानिंग से कैसे कंपेयर कर सकते हैं ताकि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए, बहुत बढ़िया, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि भाई फिटनेस पानी है। तो फिटनेस पाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो? आप देखते हो कि आपके करंट स्टेटस कितना है, जिसमें आप पता करते हो कि आपका करंट वेट क्या है, करंट बॉडी मेजरमेंट्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, स्टैमिना कितना है। बेसिकली आप देखते हो कि आपका ओवरऑल फिटनेस लेवल क्या है। सेम थिंग हम फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं, जहां हम देखते हैं कि करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हमारी एसेट्स क्या क्या है। जैसे हमने कहीं इन्वेस्ट किया हो, म्यूचुअल फंड लिया हो या किसी बैंक में एफडी कराई हो। इस तरह से जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो भी हमारे एसेट्स है, उसको हम एक जगह नोट डाउन करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे लोन्स हैं या कहीं हमने ईएमआई दे रहे हैं, उसको हम नोट डाउन करते हैं कि हमारे क्या क्या डेब्ट्स हैं। और आगे हम देखें तो हम देखते हैं कि हमारे कैश फ्लो की क्या स्टेटस है। कैश फ्लो में हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे आमदनी क्या क्या है, इनकम कहाँ कहाँ से आती है। हो सकता है कि आपकी सैलरी की इनकम हो, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसकी इनकम आ रही हो, या ये हो सकता है कि आपने कोई मकान रेंट पे दिया हुआ है, वहां से रेंट आ रहा है, वो भी आपकी एक तरह से इनकम है। तो आप ये सारी इनकम्स को नोट डाउन करते हो और एक जगह आप लिखते हो। उसके बाद आप अपने खर्चों के बारे में पता करते हो कि आपके रेगुलर एक्सपेंसेस क्या-क्या हैं। उन्हें आप एक जगह नोट डाउन करते हो। तो जब आप ये सारी चीजें करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि आपकी सरप्लस कितनी है, यानी कि आमदनी में से एक्सपेंसेस निकालने के बाद कितनी सरप्लस बचती है। या फिर हो सकता है कि डेफिसिट, यानी कि आपकी कमाई से ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो वो कितनी है। तो भैया, ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। अपनी फिटनेस प्लानिंग में आपने समझा कि आपकी वेट कितनी है, आपकी बॉडी मेजरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से आपको अपनी करंट फिटनेस लेवल के बारे में पता चला। सेम थिंग आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में पता चला कि भाई आपकी करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो आगे हम समझेंगे कि इसके बाद हमें यहाँ से कहाँ जाना है। तो दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि हमारी करंट स्टेटस क्या है। अब आगे क्या? तो आगे हम जानेंगे कि हमारे गोल्स क्या हैं। फिटनेस की अगर हम बात करें तो फिटनेस में हर किसी के गोल्स अलग-अलग हो सकते हैं। किसी को अपने वेट कम करनी है, तो किसी को अपनी वेट बढ़ानी है। हो सकता है किसी को अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी हो, मसल टोनिंग करनी हो, या किसी को सिर्फ अपने स्टैमिना इंप्रूवमेंट करनी हो, या हो सकता है मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ अपनी ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव करनी है, मुझे डोले-शोले नहीं चाहिए। तो सिमिलरली अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें
तो वहां पे भी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही स्पेसिफिक होती है और वो बहुत ही पर्सनल चीज होती है। हर किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग दूसरे से डिफरेंट होती है। हो सकता है कि मुझे घर लेना हो या कार लेनी हो, या हो सकता है मुझे अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में प्लानिंग करनी हो, या मैरिज के बारे में प्लानिंग करनी हो, या अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो, या हो सकता है मुझे अपनी फैमिली को फॉरेन ट्रिप ले जाना है। अब यहाँ ऐसा हो सकता है कि कई लोग बोलेंगे भाई मुझे ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, मुझे रीडिंग पसंद है, मैं अपनी पर्सनल लाइब्रेरी सेटअप करना चाहता हूँ, या मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे महंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने हैं, उसके बारे में आप गोल सेट करना है। तो यहाँ प्लानिंग जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक है और हर किसी के लिए डिफर करती है। तो अपने गोल्स सेट कीजिए, अपने गोल्स को नोट डाउन कीजिए। आपके गोल्स वो आपको कब तक चाहिए वो भी नोट डाउन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने गोल बना लिया और बोल रहे हैं कि नहीं मुझे अगले साल चाहिए। तो हो सकता है आप अगले साल वो गोल पा सकते हैं अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस वैसी है तो। लेकिन हो सकता है कि वो रियलिस्टिक ना हो और आप वो गोल अचीव ना कर पाए। तो अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखिए, अपने टाइम पीरियड उस हिसाब से डिफाइन कीजिए कि आप उस गोल्स को अचीव करें अपनी करंट इनकम के हिसाब से। तो अगर हम बात करें अगले स्टेप की, तो वो है अपने रिस्क प्रोफाइल को एसेस करने की। फिटनेस प्लानिंग से जुड़ी बात करें तो ऐसे लोग होते हैं जो वो कहते हैं कि भैया हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है, चाहे उसके लिए जो भी एक्सरसाइज लगे, जितनी भी वेट्स उठानी पड़े हम रेडी हैं, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर सप्लीमेंट्स लेना है तो वो भी हम लेने को रेडी हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया हमें लीन एंड फिट बॉडी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा वेट्स नहीं हम उठाएंगे, हम क्रॉसफिट ट्रेनिंग करेंगे या अलग टाइप की एक्सरसाइजेस करेंगे, लेकिन सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं लेंगे। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया हमसे ज्यादा रिगरस एक्सरसाइज नहीं होती, बेसिक फिटनेस दे दो, ज्यादा रिस्क नहीं लेनी, अपनी बॉडी को इंजर नहीं करना। उसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग में भी अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि भैया मुझे हाई रिटर्न्स चाहिए, उसके लिए अगर रिस्क भी है तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो कहते हैं कि भैया मुझे अच्छे रिटर्न्स तो चाहिए लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेना। वहीं पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि भैया मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, अगर थोड़े लो रिटर्न्स भी आएंगे तो चल जाएगा। तो आपको समझने की जरूरत है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। अगर आप एग्रेसिव हो या मॉडरेट हो या कंजर्वेटिव हो, उसके हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आप इवेल्युएट कर सकते हो। तो अब जबकि हमने अपनी रिस्क प्रोफाइल के बारे में जान लिया है, अपनी कैपेसिटी के बारे में जान लिया है, तो हम आगे देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या-क्या हैं। यहाँ हम अपनी करंट फिटनेस लेवल के हिसाब से और अपनी क्षमता के हिसाब से एक्सरसाइजेस चुन सकते हैं। जैसे कि किसी को जिम या क्रॉसफिट ट्रेनिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, कोई कहेगा मैं ये योगा करूंगा या होम एक्सरसाइजेस ही करूंगा। किसी को इंडोर एक्सरसाइजेस बोर करती है तो वो रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या स्पोर्ट्स खेलने के बारे में सोच सकते हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो वहां पे अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप बोलेंगे कि भैया मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं और आप बोलेंगे कि भैया मैं थोड़ा बहुत इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, बाकी मैं फिक्स्ड इनकम में जैसे कि डेट फंड हो गया, एफडी हो गया, गोल्ड हो गया, उसमें इन्वेस्ट करूंगा। सिमिलरली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप कहेंगे कि भैया मैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करूंगा, या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे कि गोल्ड हो गया, या वो फिजिकल फॉर्मेट में हो सकता है, या आजकल गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं या ईटीएफ्स होते हैं, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी कैपेसिटी और आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुन सकते हैं। तो प्लानिंग तो आपने बहुत ही जबरदस्त की है, लेकिन ऐसी प्लानिंग तो आपने कई बार की होगी। कई बार सोचा होगा कि फिटनेस करेंगे, चलो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर महंगे इक्विपमेंट्स ले आए या शूज ले आए, तैयारी तो कर ली। लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है, जो सबसे जरूरी है, जो अक्सर लोग आकर अटक जाते हैं, वो है इस प्लान को अमल में लाना, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो इसके पहले के सारे स्टेप एक तरह से बेमानी है। तो ये एक तरह से मेक और ब्रेक सिचुएशन है। तो अगर फिटनेस की बात करें तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, अपना डाइट प्लान फॉलो करते रहें। उसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को अपने गोल के हिसाब से रेगुलरली करते रहें और अपने अनवांटेड एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें। ऐसा नहीं कि वे इस महीने ज्यादा खर्चा हो गया तो मैं अब इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट नहीं कर पाएंगे। शुरू कर दी ट्रेनिंग, बहुत बढ़िया शुरुआत हो गई।
अब इसके बाद सबसे जरूरी चीज है वो है इसे रेगुलरली मॉनिटर और रिव्यू करने की। तो अगर हम फिटनेस की बात करें तो हमारे फिटनेस में जो भी गोल थे उसके हिसाब से हम अपने रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, वेट की, डाइट की, अपने स्ट्रेंथ और स्टैमिना की, बॉडी मेजरमेंट्स की। और अगर हमें लगता है कि कहीं कुछ कमी है, उस हिसाब से हम अपने एक्सरसाइज रूटीन्स और डाइट में चेंजेस करते हैं। सिमिलरली अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं अपने फाइनेंशियल प्लान की, अपने इन्वेस्टमेंट्स की। और अगर कहीं लगता है कि कहीं परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ रही है तो वहां से हम अपना एलोकेशन इन्वेस्टमेंट का कहीं और भी करते हैं। तो उसी हिसाब से हम अपने गोल्स को भी फिर से एसेस करते हैं कि जो हमारे गोल्स थे वो अभी भी वैलिड हैं या कोई नए गोल्स ऐड हो रहे हैं, या हो सकता है कि कोई गोल अब हमें नहीं चाहिए और हम उस गोल को निकाल सकते हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में रेगुलरली रिव्यू करते रहते हैं और उसे चेंजेस करते हैं या उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग को फिटनेस प्लानिंग से जोड़कर देखा और उससे जुड़े हुए स्टेप्स के बारे में जाना। फाइनली अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े स्टेप्स को समराइज करें तो सबसे पहले स्टेप में हम अपने ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करते हैं। फिर हम अपने रिस्क प्रोफाइल के बारे में जानकर उससे जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में पता करते हैं। और अगला स्टेप जो सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं वो है इम्प्लीमेंटेशन। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से हमें इम्प्लीमेंट भी करते रहना चाहिए और उसके बाद उसे रेगुलरली मॉनिटर और रिव्यू भी करना चाहिए। तो समय समय पर अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में चेंजेस करते रहें ताकि अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और अगर पसंद आया तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। और आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलते रहे उसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।